गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का जो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, उसको आज हम हल करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड का रहने वाला है फ्रेंड्स। ये आपके सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। इसी को कवर करने के लिए हम ये करंट अफेयर का सेशन चला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, डेली आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं 3 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। देखिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा फ्रेंड। और 2025 में ये पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा, मतलब इसको 2024 के लिए दिया जाएगा फ्रेंड 2025 में। और 2025 में कौन सा संस्करण का है? ये 59वां संस्करण का है। और 2025 में यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, कितने साहित्यकार? 12वें नंबर की। अगला है, इसकी स्थापना कब हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार का? तो ये 1961 में इसका प्रारंभ किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की योजना को। ठीक है फ्रेंड, और प्रदानकर्ता कौन है? सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला गए हैं? तो मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को मिला गए हैं। कब मिला गए हैं? 1965 में। और किसके लिए मिला गया था इसको? काव्य संग्रह, जिसे उडक्कू झल के लिए दिया गया था। और पहली महिला विजेता कौन है? तो आशापूर्णा देवी, जो बंगाली लेखिका हैं। कब मिला था इसको? 1976 में। और सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला गया है? हिंदी भाषा के लेखकों को। कितने बार? 12। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष, जो 54वां है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में राशि 1 लाख, उसके बाद 2005 में 7 लाख, अब वर्तमान में कितने दिए जाते हैं? 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन हैं, जो 2025 में भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? ये फ्रेंड्स आपका 23 मार्च को मनाए गए हैं। कब मनाए गए हैं? 75वां विश्व मौसम वैज्ञानिक दिवस। तो ये 23 मार्च को मनाया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है मौसम, जलवायु और जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। पहली बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस 1951 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार 1951 में। और ये अभी जो मनाया है, ये कौन सी संस्करण का है? ये 75वां संस्करण का है। और इसका थीम क्या रखे गए हैं? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को बंद करना इसका मुख्य थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका नेटुम्बो नदी नदतवा को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेटुम्बो नदी नदतवा को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ये नामीबिया की 5वीं राष्ट्रपति हैं और इस पद पर चुने जाने वाली पहली महिला हैं। दिसंबर 2024 में हुए चुनाव में उन्हें विजय हासिल की है। उन्होंने नंगोलो मोउम्बा का स्थान लिया है। कहाँ का स्थान लिया है? नंगोलो मोउम्बा का। चौथा क्वेश्चन, मार्च 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? 2025 में फ्रेंड जो यूपीएससी के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है 2025 के लिए। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के 2009 के बैच के अधिकारी अनुज कुमार सिंह को
संघ लोक सेवा आयोग जो दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं और ये भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315, 323 में वर्णित है। यह एक संवैधानिक निकाय भी है और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन और पहले अध्यक्ष था सर रॉस बेकर। 5वां क्वेश्चन, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए गए हैं? ये फ्रेंड्स आपका गुंटर लाशेल को सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। वीना के प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर लाशेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं। यह सम्मान उन्हें जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ जोखिम संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किए गए हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, जिसे जल को नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जल विज्ञान प्रबंधक और संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी और विजेता कौन है? मतलब विजेता की घोषणा कब हुआ था? प्रत्येक 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस पर किया गया था। 8वां क्वेश्चन, विश्व पश्चिम राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो ये फ्रेंड्स आपका 392 हो गई है कुल संख्या एक सींग वाले गैंडों की। पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल बढ़कर 392 हो गई है। वर्ष 2013 में संख्या 229 थी और 22 में यह 347 हो गई थी, लेकिन अब 2025 में 392 तक पहुंच गई हैं। राज्य में एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क में गैंडों की संख्या 331 है, जबकि गोरुमारा नेशनल पार्क में 61 गैंडों हैं। और टॉप 3 राज्य कौन-कौन से हैं? पहले में है दोस्तों आपका असम। असम में लगभग कितना है? 2600। 2600 प्लस मुख्य रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और पश्चिम बंगाल में है दोस्तों 392, जो जल्दापारा नेशनल पार्क में 331 है और गोरुमारा नेशनल पार्क 61 है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगला है आपका तीसरा उत्तर प्रदेश, इसमें लगभग 40 जो मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व हिमनद दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका 21 मार्च को मनाया गया है। पहला विश्व हिमनद दिवस 2025 में 21 मार्च को मनाया गया है। ये पहली बार है ना। इस दिवस का उद्देश्य ग्लेशियरों के महत्व को उजागर करना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2022 में एक प्रस्ताव पारित कर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया था। इसी प्रस्ताव में 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। और ये कौन सा संस्करण है? ये पहली बार है। थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। अगला है 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मतलब कौन कर रहा है? ये फ्रेंड्स आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद राज्य कर रहे हैं, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में। 11वीं एशियन तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी अहमदाबाद गुजरात करेगा। यह प्रतियोगिता 1 से 15 अक्टूबर 2025 तक नारायणपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। भारतीय तैराकी महासंघ इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इस प्रतियोगिता में जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई एशियाई देशों की तैराकों के भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता भारत में इस प्रकार की पहली प्रतियोगिता होगी। और ये कौन सी संस्करण का है? ये 11वां संस्करण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? तो ये फ्रेंड्स आपका इसरो ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैं। इनका विकास चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने प्रयोगशाला के सहयोग से किया है। यह माइक्रो प्रोसेसर विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशनों में ऑनबोर्ड नेविगेशन और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और विक्रम 3201 भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे लॉन्च वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त और सक्षम बनाए गए हैं। अगला है मेजबान देशों में से मेजबान देशों के बाद फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? ये फ्रेंड्स आपका जापान बना है। कौन बना है? जापान देश बना है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए मेजबान देशों में से
पहला अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बाद अब क्वालीफाई करने के लिए जो पहला मतलब गैर मेज़बान देश बना है, वो जापान बना है। जापान ने 20 मार्च 2025 को सैताम स्टेडियम में खेले गए मैच में बेहतरीन में 2-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस जीत के साथ ही जापान ने लगातार 8वीं बार फीफा विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। आगामी 48 टीम टूर्नामेंट में जापान क्वालीफाई करना एशियाई फुटबॉल के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल है। अगला है, मार्च 2025 में किस देश में माउंट लेओटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ है? तो ये फ्रेंड्स आपका कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। दक्षिण मध्य इंडोनेशिया के माउंट लेओटोबी लाकी ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोटक हुआ है, जिसमें ज्वालामुखी से 8000 मीटर ऊंचा राख का विशाल स्तंभ निकला है। 21 मार्च 2025 को यह ज्वालामुखी 3 बार फटा, जिससे अधिकारियों को खतरे के क्षेत्र का विस्तार करना पड़ा। यह ज्वालामुखी पूर्वी नुसा टेंगारा प्रांत के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित हैं। हाल ही में ये दिनों के यहाँ सैकड़ों भूकंप दर्ज किए गए हैं। अगला है, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? ये फ्रेंड्स आपका फ्रांस में हुई है। कहाँ हुई है? फ्रांस में। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में मोल्सवियर की मिट्टी के नीचे हुई है। इस भंडार की खोज जियो रिसोर्सेज वाला और पीएनआरएस के वैज्ञानिकों ने की है। प्राकृतिक हाइड्रोजन या सफेद हाइड्रोजन का भंडारण लगभग 46 मिलियन टन का है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 92 ट्रिलियन डॉलर बताई जा रही है। इस खोज को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तनकारी क्षण माना जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक हाइड्रोजन को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जा रहा है। प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन या गोल्डन हाइड्रोजन एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आणविक हाइड्रोजन होता है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से बनता है, और यह हाइड्रोजन का सबसे शुद्ध और हरित ऊर्जा की स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसके निष्कर्ष से CO2 उत्सर्जन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में एआई क्लाउड वायु किसने लॉन्च किया है? ये फ्रेंड्स आपका टाटा कम्युनिकेशन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। टाटा कम्युनिकेशन ने एक अत्याधुनिक एआई क्लाउड वायु लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है आधुनिक एआई समाधान और क्लाउड सेवाएं प्रदान करना है। वायु के माध्यम से टाटा कम्युनिकेशन उन्नत डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत उच्च गति वाली क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और वायु क्या है, इसे हम देखते हैं। यह एक अत्याधुनिक एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यह उच्च गति वाली क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग सेवाएं प्रदान करती हैं। अगला है, टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों डॉक्टर वी.आई. मथन। कौन है? डॉक्टर वी.आई. मथन जो है टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक हैं। 20 मार्च 2025 को चेन्नई में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के पूर्व निदेशक डॉक्टर वी.आई. मथन ने अपनी पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का विमोचन किया है। इस अवसर पर पुस्तक की पहली प्रति सीएमसी वेल्लोर के वर्तमान निदेशक और हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम मैथ्यू को प्रदान की गई है। यह पुस्तक सीएमसी वेल्लोर की ऐतिहासिक यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है। अगला है, विश्व जल दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? तो विश्व जल दिवस दोस्तों 2025 में 22 मार्च को मनाया गया था। और ये जो जल दिवस है, ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक जल संगठन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस दिवस की थीम क्या है दोस्तों, मतलब जल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। इसका थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। और कौन सी संस्करण का भी मनाया गया है? तो ये 32वां संस्करण का मनाया गया है। अगला है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका दार्जिलिंग में किया गया है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पद्माजब नायडू हिमालय प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय हिमालय प्रजातियों को भविष्य के लिए संरक्षित करना है। इस फ्रोजन जू में जानवरों का जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए, शुक्राणु, अंडाणु और भ्रूण को 196 सेल्सियस पर
तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है ताकि उनका आनुवांशिक ब्लूप्रिंट सुरक्षित रहे। यहाँ विशेष रूप से रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, गोरल और मिशमी टॉकिन जैसी दुर्लभ प्रजातियों के जेनेटिक मटेरियल को संरक्षित किया जा रहा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों, और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 में कब मनाया गया था? तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन है फ्रेंड्स। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।